नमस्कार। आप देख रहे हैं सर्वप्रथमा और आज हम बात करने वाले हैं उस दर्द की जो शरीर पर दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। वो दर्द जब अपना ही परिवार आपको नजरअंदाज करने लगे, जब आपकी बातों की कोई कीमत न रहे, जब आपकी मौजूदगी कमरे में हो लेकिन महसूस न की जाए, जब घर में सबकी जरूरतें महत्वपूर्ण हों लेकिन आपकी भावनाएं नहीं। कभी आपने महसूस किया है कि आप अपने ही घर में एक एक्स्ट्रा पर्सन बन गए हैं? आप बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। आप रोते हैं लेकिन कोई देखता नहीं। आप टूटते हैं लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। और सबसे गहरा घाव तब लगता है जब यह सब किसी अजनबी ने नहीं बल्कि अपने परिवार ने किया हो। माँ, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, जिनसे प्रेम की उम्मीद थी, वहीं आपको भीतर से अकेला छोड़ दे तो इंसान सिर्फ दुखी नहीं होता, वह खुद पर शक करने लगता है। क्या मुझ में ही कमी है? क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं? क्या मेरी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दर्द को हजारों साल पहले उपनिषदों ने समझ लिया था? हाँ, उपनिषद सिर्फ जंगलों में बैठे ऋषियों की बातें नहीं हैं। वे मानव मन के सबसे गहरे रहस्यों की खोज है। उन्होंने उस अकेलेपन को भी समझा जो भीड़ में मिलता है। उन्होंने उस दर्द को भी जाना जब इंसान अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन जाता है। आज की इस यात्रा में हम समझेंगे परिवार में इग्नोर किए जाने का असली कारण क्या है, क्यों कुछ लोग हमेशा भावनात्मक रूप से अकेले रह जाते हैं। उपनिषद अपेक्षा और अहंकार के बारे में क्या कहते हैं? क्या परिवार से प्रेम करना गलत है? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम भीतर से इतने मजबूत बने कि किसी की उपेक्षा हमें तोड़ न सके? यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, यह शायद आपके जीवन का आईना बन जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको उपनिषदों की एक ऐसी साधना बताऊंगा जो आपके भीतर के अकेलेपन को शक्ति में बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत प्रकार के दुख हैं। गरीबी का दुख, असफलता का दुख, बीमारी का दुख, लेकिन एक दुख ऐसा है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वह है भावनात्मक उपेक्षा। और जब यह उपेक्षा परिवार से मिले तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पूरे दिन अपने पिता का इंतजार करता है। वह कुछ बताना चाहता है, कुछ साझा करना चाहता है, लेकिन पिता फोन में व्यस्त हैं। बच्चा चुप हो जाता है। धीरे धीरे वह सीख जाता है कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। यही बच्चा बड़ा होकर या तो लोगों को खुश करने वाला इंसान बनता है या पूरी दुनिया से भावनात्मक दूरी बना लेता है। अब एक पत्नी को देखिए जो हर दिन परिवार के लिए सब कुछ करती है, लेकिन उसकी मेहनत को कर्तव्य कहकर सामान्य बना दिया जाता है।
कोई उसकी थकान नहीं पूछता, कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझता। वह बाहर से मुस्कुराती है, लेकिन भीतर धीरे धीरे मर रही होती है। अब एक बूढ़े पिता को देखिए, जिन्होंने पूरी जिंदगी परिवार के लिए काम किया, लेकिन बुढ़ापे में वही परिवार उन्हें बोझ समझने लगता है। उनकी बातें लंबी लगती हैं, उनकी उपस्थिति असुविधाजनक लगती है, और फिर एक दिन वह चुप हो जाते हैं। उपनिषद कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है, बल्कि अस्वीकृति है। क्योंकि मनुष्य संबंधों में जीता है, वह प्रेम चाहता है, स्वीकृति चाहता है, देखा जाना चाहता है। जब उसे यह नहीं मिलता, तो उसका मन टूटने लगता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए। उपनिषद इस दर्द को नकारते नहीं। वे यह भी नहीं कहते कि कुछ महसूस मत करो। वे कहते हैं, दर्द को समझो, उसकी जड़ तक जाओ, तभी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि सिर्फ सांत्वना देने से जीवन नहीं बदलता, जागरूकता बदलती है। उपनिषदों का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अब प्रश्न है, परिवार में इग्नोर किए जाने का इससे क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य का अधिकांश दुख अज्ञान से पैदा होता है। अज्ञान का अर्थ सिर्फ किताबों का ज्ञान न होना नहीं है। अज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना। हम स्वयं को क्या मानते हैं? किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का पिता, किसी की माँ। हमारी पूरी पहचान संबंधों पर आधारित हो जाती है, और यहीं से दुख शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर आधारित होती है, तो उनका व्यवहार हमारे आत्मसम्मान को नियंत्रित करने लगता है। यदि परिवार प्रेम करे, हम खुश। यदि परिवार इग्नोर करे, हम टूट जाते हैं। उपनिषद पूछते हैं, क्या तुम्हारा अस्तित्व इतना छोटा है कि किसी की उपेक्षा से समाप्त हो जाए? यह प्रश्न कठोर लग सकता है, लेकिन यह जागरण का प्रश्न है। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी आती है। एक छोटा बालक, जिसे उसके पिता क्रोध में कह देते हैं, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। सोचिए, एक बच्चे के लिए इससे बड़ा इमोशनल रिजेक्शन क्या हो सकता है? लेकिन नचिकेता टूटता नहीं। वह सत्य की खोज पर निकल जाता है। यही उपनिषद का संदेश है। जब संसार तुम्हें अस्वीकार करे, तो अपने भीतर सत्य की खोज शुरू करो। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता कम होने लगती है। अब हम बहुत ईमानदारी से एक कठिन प्रश्न पूछते हैं, क्या हमेशा सामने वाला गलत होता है? नहीं। कई बार हमारा मन भी दुख को बढ़ा देता है। उपनिषद कहते हैं, मन ही बंधन है,
मन ही मुक्ति। कई बार परिवार सच में हमें इग्नोर करता है, लेकिन कई बार हमारा मन अपेक्षाओं का जाल बना लेता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया। अब आपको उम्मीद है कि वह भी आपके लिए उतना ही करेगा। जब ऐसा नहीं होता, तो दुख पैदा होता है। अब ध्यान दीजिए, दुख सिर्फ घटना से नहीं आया। दुख आया अपेक्षा टूटने से। उपनिषद बार बार कहते हैं, अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, बंधन उतना गहरा होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम मत करो। इसका अर्थ है, प्रेम करो, लेकिन स्वयं को मत खो। दुनिया का सबसे खतरनाक भाव है, मैं तब तक मूल्यवान हूं जब तक लोग मुझे महत्व देते हैं। यह विचार इंसान को गुलाम बना देता है। फिर वह हर समय अप्रूवल मांगता है। लोग मुझे नोटिस करें, मेरी तारीफ करें, मेरी जरूरत महसूस करें, मेरी बात सुने। और जब ऐसा नहीं होता, तो वह भीतर से खाली महसूस करता है। उपनिषद कहते हैं, जिसे अपने आत्मा का अनुभव हो गया, वह अकेला होकर भी पूर्ण रहता है। यह लोनलीनेस नहीं है, यह इनर कंप्लीटनेस है। यह एक बहुत दर्दनाक सत्य है, लेकिन जरूरी है। हर परिवार भावनात्मक रूप से मैच्योर नहीं होता। कुछ परिवार सिर्फ आर्थिक जिम्मेदारियां निभाते हैं, भावनात्मक नहीं। कुछ लोग कभी प्रेम व्यक्त करना सीख ही नहीं पाते। उनके भीतर भी अधूरापन होता है। जिस पिता ने बचपन में प्रेम नहीं पाया, वह शायद अपने बच्चे को भी प्रेम जताना न सीख पाए। जिस माँ को हमेशा दबाया गया, वह शायद अपनी बेटी की भावनाएं न समझ पाए। जो व्यक्ति स्वयं भीतर से टूटा हो, वह दूसरों को पूर्ण प्रेम कैसे देगा? उपनिषद कहते हैं, जिस पात्र में जो भरा है, वही बाहर आएगा। यदि किसी के भीतर क्रोध है, तो क्रोध निकलेगा। यदि भीतर भय है, तो नियंत्रण निकलेगा। यदि भीतर प्रेम है, तो प्रेम निकलेगा। इसलिए कई बार परिवार की उपेक्षा आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं होती, वह उनके भीतर के अधूरेपन का परिणाम होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनकी कमी को अपनी कमी मान लेते हैं। यही गलती होती है। यदि किसी ने आपको प्रेम नहीं दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। यदि किसी ने आपको नहीं समझा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत हैं। उपनिषद कहते हैं, आत्मा पूर्ण है। आपका मूल्य किसी की स्वीकृति से तय नहीं होता। अब हम उस विषय पर आते हैं जो अधिकांश दुखों की जड़ है, इमोशनल डिपेंडेंसी, भावनात्मक निर्भरता। जब आपकी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। यदि वह प्रेम करे, आप खुश। यदि वह इग्नोर करे, आप दुखी। धीरे धीरे आपका पूरा नर्वस सिस्टम दूसरों के व्यवहार से नियंत्रित होने लगता है। फोन का रिप्लाई नहीं आया, मन बेचैन। किसी ने बात कम की, मन दुखी।
घर में किसी ने अप्रिशिएशन नहीं दी। मन टूट गया। यह स्थिति बहुत डेंजरस है, क्योंकि अब आपका केंद्र आपके भीतर नहीं, दूसरों के हाथ में है। उपनिषद कहते हैं, जो स्वयं में स्थित नहीं, वह संसार में भटकता रहेगा। आज अधिकांश लोग प्रेम नहीं, इमोशनल एडिक्शन जी रहे हैं। वे चाहते हैं कोई मुझे लगातार वैलिडेट करता रहे। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, रिश्तों की इंटेंसिटी बदलती रहती है। यदि आपका आत्मसम्मान इन सब पर आधारित होगा, तो आप हमेशा अस्थिर रहेंगे। इसलिए उपनिषद वैराग्य की बात करते हैं। अब वैराग्य का अर्थ समझिए। वैराग्य का अर्थ परिवार छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है प्रेम करो, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब परिवार इग्नोर करता है, तो इंसान अकेला महसूस करता है। लेकिन उपनिषद अकेलेपन को अलग दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं, अकेलापन विनाश भी बन सकता है, और जागरण भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। यदि आप अकेलेपन में सिर्फ शिकायत करेंगे, तो वह डिप्रेशन बन जाएगा। लेकिन यदि आप अकेलेपन में स्वयं को समझना शुरू करेंगे, तो वही सॉलिट्यूड बन जाएगा। सॉलिट्यूड यानी कॉन्शियस अलोनेस, जहां इंसान स्वयं से जुड़ता है। महान ऋषि जंगलों में इसलिए नहीं गए थे कि वे लोगों से नफरत करते थे। वे गए क्योंकि शोर में आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। आज भी जब जीवन आपको अकेला कर दे, तो इसे सिर्फ पनिशमेंट मत समझिए। शायद जीवन आपको स्वयं से मिलाना चाहता है। कई लोगों का आध्यात्मिक जागरण उपेक्षा से शुरू हुआ है। जब उन्हें दुनिया से अपेक्षित प्रेम नहीं मिला, तो उन्होंने भीतर प्रेम खोजा। जब उन्हें बाहर सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने आत्मसम्मान खोजा। जब उन्हें बाहर सहारा नहीं मिला, तो उन्होंने भीतर शक्ति खोजी। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में हमें सिखाया जाता है, परिवार सबसे ऊपर है। लेकिन उपनिषद ब्लाइंड अटैचमेंट की शिक्षा नहीं देते। यदि कोई रिश्ता लगातार आपका आत्मसम्मान तोड़ रहा है, आपकी मानसिक शांति नष्ट कर रहा है, आपको गिल्ट और फियर में जीने पर मजबूर कर रहा है, आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म कर रहा है, तो उस रिश्ते को समझदारी से देखना आवश्यक है। उपनिषद सत्य को रिश्तों से ऊपर रखते हैं। वे कहते हैं, असत्य में जीना आध्यात्मिक मृत्यु है। यदि परिवार टॉक्सिक है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनसे घृणा करें। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि आप स्वयं को लगातार चोट पहुंचाते रहें। कई बार दूरी भी करुणा होती है। कई बार मौन भी बुद्धिमत्ता होता है। कई बार सीमाएं बनाना भी प्रेम होता है। आज बहुत लोग गिल्ट में जी रहे हैं, क्योंकि वे बाउंड्रीज बनाना सेल्फिशनेस समझते हैं। लेकिन उपनिषद कहते हैं, जो स्वयं को नहीं संभाल सकता, वह किसी और को क्या संभालेगा। इसलिए पहले स्वयं को हील करना जरूरी है।